सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार भरें, निःशुल्क हवाई और रेल यात्रा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक जो भी है राजस्थान में, तो उनके लिए एक योजना प्रारंभ की गई है राज्य सरकार की, जिसके तहत वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो हवाई यात्रा करना चाहते हैं या रेल यात्रा करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से बिल्कुल ही फ्री यात्रा है, निःशुल्क यात्रा है वरिष्ठ नागरिकों हेतु। तो ये कैसे फॉर्म भरना है, कौन इसके लिए पात्र है और आपको इस फ्री यात्रा में, निःशुल्क यात्रा में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आपके आसपास में, पड़ोस में जो भी वरिष्ठ नागरिक है वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर भी कीजिए जो भी वरिष्ठ नागरिक है और इस तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की है, जो ये आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं, इसकी विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है। और इस विज्ञप्ति के अनुसार इस यात्रा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन रहेंगे वो 18 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 10 अगस्त 2025 तक रहेंगे। यानी 18 जुलाई आज से ही आपका ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है और अंतिम तिथि 10 अगस्त तक रहेगी। इसके लिए जो पात्रता है वो है मूल निवासी, यानी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो आय का दाता नहीं हो, वो है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत, यानी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50,000 लोगों को रेल मार्ग से और 6,000 लोगों को वायु मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। तो इसके लिए रेल द्वारा जो स्थान दिए गए हैं उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ दिया गया है। और समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता। इसके अलावा जगन्नाथपुरी, कोणार्क और रामेश्वर, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर और गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल, चर्च आदि, कालेश्वर महादेव मंदिर है, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महादेव, गणेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब, पटना और बिहार, श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। ये जो है तीर्थ स्थान, इसके द्वारा तो रेल द्वारा यात्रा की जाएगी इन जगहों पर। और हवाई यात्रा जो है चयनित, उसके लिए स्थान अभी है वो घोषित नहीं किए गए हैं, जल्द ही इसके बारे में भी घोषणा कर दी जाएगी कहाँ कहाँ यात्रा आप हवाई जहाज द्वारा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यात्रा में जाने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी है और 60 वर्ष की आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 की यात्रा तिथि को मानकर की जाएगी। अर्थात जो भी आवेदन करने वाला है वो 1965 से पूर्व का हो, 1 अप्रैल 1965 से पूर्व जिसका जन्म है वो इस योजना में पात्र है। निःशुल्क यात्रा जो है तीर्थ योजना, उसके लिए आप यानी आवेदक जो भी है वो अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को भी ले जाने के लिए अनुमत रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी दोनों की यात्रा पूर्णतः निःशुल्क रहेगी, परंतु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में बताना होगा कि उसका जीवन साथी या सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है, तो वो दोनों ही इस यात्रा में पात्र होंगे। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदन की यात्रा कर सकेगी। यानी आवेदनकर्ता जो है उसका 60 वर्ष होना चाहिए और उसका जो सहायक है वो 60 से कम भी चलेगा। और इसी तरह पति पत्नी के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। अगर कोई पति पत्नी है तो सहायक नहीं जा सकता। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तथा आवेदन में सहायक पंजीकृत है तो विशेष परिस्थितियों में आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा है वो सहायक अनुमत किया जा सकेगा। यानी 75 वर्ष से अधिक है तो उनको ले जाने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ ही यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है। आवेदक समय की आयु है वो 70 प्लस है या 70 वर्ष है, उसने अकेले ही आवेदन किया है तो वो अपने साथ सहायक को भी ले सकता है। और आवेदन की आयु 70 वर्ष से कम है तो सहायक की अनुमति नहीं होगी। और हवाई यात्रा में है वो सहायक है वो नहीं ले जा सकते। इस तरह से दोस्तों ये गाइडलाइन दी गई है, जो आप सभी है वो अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए और इसको ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल की ओर। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम में जाना है, यहाँ जाकर आपको सिंपली टाइप कर देना है देवस्थान विभाग राजस्थान। तो ये जो वेबसाइट आएगी पहले उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की देवस्थान विभाग की ये जो वेबसाइट है वो खुलकर आ जाती है। ये जो चल रहा है आप इसको है वो क्रॉस कीजिए, यानी हटा दीजिए। ये हटाने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आप चलेंगे तो यहाँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हेतु आवेदन के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करें। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूं कि इसके साथ आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 में से आपको कुछ जानकारी चाहिए तो संपर्क सूत्र भी यहीं पे दिया गया है। हम चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की ओर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऊपर की देखिए यहाँ क्लिक करें लिखा आ रहा है। क्लिक करने पर दोस्तों एक बार फिर से हमारे सामने इस तरह की वेबसाइट है वो आ जाती है। तो यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं, ये ई नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो नजर आ रहा है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो 2025 शुरू की गई है उसके संबंध में विभिन्न ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको तीर्थ योजना आवेदन, तीर्थ यात्रा आवेदन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए इस साइड में मिल रहा है आपको, लेफ्ट साइड में
प्रिंट ऑप्शन के पास, और यहाँ पे आपको वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई नियमावली की, यानी जो पूरी गाइडलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपका भरा हुआ आवेदन प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम तीर्थ यात्रा आवेदन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस आवेदन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आपके सामने इस तरह का है वो फॉर्म खुलकर आ जाता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की। अब आप इसके लिए पात्र है या नहीं, तो यहाँ पे पात्रता चेक कर सकते हैं, पूर्ण नियमावली भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जन आधार की जो आईडी है, जन आधार संख्या यहाँ डाल के खोजे बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये डिटेल शुरुआत में नहीं दिखे और आपको SSO ID मांगे तो आप अपनी SSO ID की डिटेल है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद आपका ये पेज आपको अपने आप खुल जाएगा। जन आधार दर्ज करने के बाद यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो जानकारी तुरंत ही आपके सामने आ जाएगी, और आपके साथ जन आधार में कौन कौन ऐड है उनकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। सारे परिवार के जो सदस्य है वो सारे आ जाएंगे। अब आप किसका आवेदन करना चाहते हैं, यानी जो भी 60 वर्ष से अधिक है या 60 वर्ष का है, तो उसके लिए यहाँ चुने बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। ये जो बटन आ रहा है चुने बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि सरकारी कर्मचारी जा सकता है या नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर आप एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सेवानिवृत्त राजपत्र अधिकारी है तो क्या आप समय या जीवन साथी आय करदाता है तो आप नहीं जा सकते, अन्यथा आप इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। अब आपके सामने है वो फॉर्म खुलकर आ जाता है। फॉर्म खुलकर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्राथमिकता क्रम दर्शाने हैं। तीर्थ स्थानों के नाम, कहाँ आप जाना चाहते हैं, पहले नंबर पे वो जहाँ जाना चाहते हैं, दूसरे में और तीसरे में, सभी जगह आप इसमें नाम लिख लीजिए। और यहाँ पे ये भी है पूछा गया है कि क्या आप हवाई यात्रा से यात्रा करना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना करके आप इसको सेव बटन के ऊपर सेव कीजिए। तो आवेदक की समय की जानकारी है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर, पहले तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आ जाएंगे जो जन आधार से लिंक है। यहाँ पे एक और आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो जानकारी फिल नहीं है वो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदक का विवरण यानी पते का विवरण आ जाएगा, रहने का क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण है या शहरी, जिला, वार्ड, ये सभी भरने हैं। पूर्ण पता आपको भरना है और विधानसभा का चयन यहाँ से करना है। इसके बाद अगर अगला आता है जीवन साथी का विवरण, यानी आपके साथ जो जीवन साथी है चल रहा है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हेतु, उसका आपको चयन करना है। इसमें से आपके जन आधार में जो भी लिंक है, जो भी ऐड है सदस्य, उनमें से आप जीवन साथी जो आपका है उसका चयन कीजिए। तो जीवन साथी का चयन करने के बाद आपके जो विवरण है वो इस तरह से ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। जीवन साथी का विवरण भी आप डाल दे दीजिए। डालने के बाद आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण देना है। प्रतिनिधि आप घर के किसी भी सदस्य, 2 सदस्यों का डाल सकते हैं, नाम, उसका पूरा पता, उसका मोबाइल नंबर और आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है। तो इसमें कम से कम 2 प्रतिनिधि आपको डालकर है वो सेव करना है। उसके बाद आपको फोटो दिखाई दे देगी जो जन आधार में पहले से आपके है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चूज फाइल करके अपलोड कर लीजिए, फोटो चेंज हो जाएगी। और नीचे आ रहा है यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप भरकर डॉक्टर से साइन करवाएंगे और वो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू है उसके ऊपर टिक कीजिए और ये जो कोड है कोड डालकर इसको सेव कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा आपको। तो आपका फॉर्म है वो इस तरह से अप्लाई होकर आ जाएगा। तो तीर्थ यात्रा योजना हेतु 2025 हेतु आपका फॉर्म है वो पूर्ण रूप से फिल हो चुका है। आवेदक द्वारा जो घोषणा है वो भी आ चुकी है। और अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वापस आप वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हेतु जो फर्स्ट पेज है उसमें जाइए। आवेदन क्रमांक जो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और ये प्रिंट प्रीव्यू आपने देखा इसके ऊपर भी आ जाएगा। जन आधार ID डालकर आप खोजे बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो आपने सूचनाएं भरी है वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर दीजिए, दोबारा आप इसको सेव भी करेंगे। तो साथियों ये थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करने उसकी प्रक्रिया। साथ ही दोस्तों आपको बताया कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।